MSLI TV, रहनुमाई बदलती दुनिया के लिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुضिल्ल लहु व मन युضलिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व फ़ी रिवायतिन व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्सिहि व नफ़्ख़िहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल-हाक़्क़तु मल-हाक़्क़ह वमा अदराक मल-हाक़्क़ह। कज़्ज़बत समूद व आदुम बिल-क़ारिअह फ़अम्मा समूद फ़अहलिकू बित-ताग़ियह व अम्मा आदुन फ़अहलिकू बिरीहिन सरसरिन आतियह सख़्ख़रहा अलैहिम सबअ लयालिन व समानियत अय्यामिन हुसूमा फ़तरल क़ौम फ़ीहा सरअा कअन्नहुम अअजाज़ु नख़्लिन ख़ावियह फ़हल तरा लहुम मिन बाक़ियह। वजाअ फ़िरऔन वमन क़ब्लहु वल्मुअ्तफ़िकातु बिल-ख़ातिअह फ़असौ रसूल रब्बिहिम फ़अख़ज़हुम अख़ज़तन राबियह। इन्ना लम्मा तग़ल माउ हमलनाकुम फ़िल जारियह लिनजअलहा लकुम तज़किरतन व तअियहा उज़ुनुन वाइयह। फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूरि नफ़ख़तुन वाहिदह व हुमिलतिल अर्ज़ु वल जिबालु फ़दुक्कता दक्कतन वाहिदह फ़यौमइज़िन वक़अतिल वाक़िअह वन्शक़्क़तिस समाअु फ़हिय यौमइज़िन वाहियह। वल्मलकु अला अर्जाइहा व यहमिलु अर्श रब्बिक फ़ौक़हुम यौमइज़िन समानियह यौमइज़िन तुअरज़ून ला तख़फ़ा मिनकुम ख़ाफ़ियह। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा अल्लिमना मा यनफ़अुना वन्फ़अना बिमा अल्लमतना वरज़ुक़ना इल्मा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। उस अल्लाह के नाम से इब्तिदा जिसके नामों की कोई इंतहा ही नहीं। वलौ अन्ना मा फ़िल अर्ज़ि मिन शजरतिन अक़लाम वल बहरु यमुद्दुहु मिन बअदिही सबअतु अबहुरिन मा नफ़िदत कलिमातुल्लाह। उस ज़ात अक़दस पर करोड़ों दरूद व सलाम हो जो तमाम दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन बन के आए थे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद व बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में इंसान को भेजा तो एक वक्त मुकर्ररा के लिए जिंदगी गुजारने के लिए भेजा और इसका आना न इत्तेफाकी हादिसा है न इसका जाना इत्तेफाकी हादिसा है। ये सब प्री प्लान्ड है रब्बुल आलमीन के हुक्म पर। वक़द्दरहू तक़दीरा, अल्लाह तबारक व तआला ने तकदीरें बना दी थी
इस कायनात के पैदा करने के 50,000 साल पहले, जबकि अहादीस में अल्फाज यहाँ तक हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहली चीज मखलूक के एतबार से जो बनाया वो कलम को बनाया, और कलम से कहा कि लिख, और कलम ने पूछा कि क्या लिखूं, तो फरमाया कि मकादीर कुल्ली शै, पूरी तकदीरें, हर एक की तकदीरें लिख दे, जो कुछ होने वाला है वो सब का सब लिख दे। तो उसके हुक्म से कलम ने लिख दिया, और वो क़ियामत तक जो कुछ होगा वो सब का सब हम सब के आने से नहीं बल्कि कायनात के बनने से 50,000 साल पहले कलम लिख चुका। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो खुश्क हो चुका, अब जो कुछ भी हो रहा है वो तकदीर के मुताबिक हो रहा है, न इससे सरमो कोई इन्हिराफ हो सकता है, न कोई तब्दीली हो सकती है, न कोई आगे पीछे हो सकता है। तो इस कायनात में इंसान आबाद होना ये इत्तेफाक नहीं था, रब के हुक्म से पहले ही प्लान्ड था, और यहाँ से जाना ये भी इत्तेफाक नहीं है, और यहाँ अब जो जिंदगी गुजार रहे हैं ये भी इत्तेफाक नहीं है, और यहाँ अचानक मौतें वाक़ होकर एक एक दिन में हजार हजार 200 200 300 300 जो मरने की खबरें आ रही हैं ये भी इत्तेफाक नहीं। सब कुछ अल्लाह का तयशुदा है, उसी के मुताबिक हो रहा है। कायनात में कोई हरकत, कोई जर्रा ऐसा नहीं कर रहा है हरकत जिसमें आप ये कहें कि भाई इत्तेफाक से ऐसा होगा। इत्तेफाक से नहीं है, बल्कि वो अल्लाह तबारक व तआला की तकदीर में तयशुदा था, हुआ। ये और बात है कि आपको इत्तेफाक लगता है, रब के इल्म में सब मौजूद है और उसी इल्म के मुताबिक हो रहा है, आगे पीछे होने का सवाल ही नहीं है। व इंदहु मफातिहुल गैबि ला यअलमुहा इल्ला हु व यअलमु मा फिल बर्रि वल बहर व मा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्द वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि गैब की तमाम चाबियां मेरे हाथ में है और मैं जानता हूं, तमाम इल्म मेरे पास है। वयअलमु मा फिल बर्रि वल बहर, जमीन के अंदर जो कुछ है और समंदर के अंदर जो कुछ है, पानी की एक अलग दुनिया है, वो दुनिया के अंदर क्या इनकलाब हो रहा है और जमीन के अंदर क्या हो रहा है, ऊपर क्या हो रहा है, सब मुझे मालूम है। कितनी बींजे हैं जो अपनी कोपल निकालने के लिए तैयार हैं, ये भी रब जानता है। कितने दरख्त हैं जो अभी जमीन को फाड़ के नहीं निकले, ये भी जानता है। फालिकुल हब्बि वन नवा, वही है जो जमीन को फाड़ कर दाने को निकलने की ताकत देता है। तुम तो जमीन के ऊपर देखते हो, रब को जमीन के अंदर कितनी चीजें हैं ये भी मालूम है, और किन को कब निकलना है, किन को नहीं निकलना है। कितने मुर्दे हैं जिनको मट्टी खा चुकी है, कितने मुर्दे हैं जिनको कीड़े खा चुके हैं, कौन सा कीड़ा खाया है और वो खा के कौन से कीड़े में तब्दील हुआ, ये रब को मालूम है सब कुछ, और उसके हुक्म से हो रहा है। वयअलमु मा फिल बर्रि वल बहर वमा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा, दरख्त के अंदर से कोई पत्ता नहीं गिरता मगर रब के हुक्म से या अल्लाह तबारक व तआला के इल्म से है। ये है रब का इल्म। ऐसे रब्बुल आलमीन को तुम अपना रब मानते हो तो याद रखो असल चीज अल्लाह पर तवक्कुल है। उसके साथ साथ रब को खुश करने के लिए जिंदगी में जो मौका मिला है उसको इस्तेमाल करो। मौजूदा हालात में कियास आराई या बातें करके अपने वक्त को बर्बाद ना करो। अभी मैं मुताला कर रहा था, मुझे एक चीज मालूम हुई जो कि एक उसूली एतबार से आपको समझाना चाहता हूं। दुनिया के अंदर रब्बुल आलमीन ने खुसूसियत के साथ कौमों के जिक्र में 6 कौमें ऐसी हैं जिनको बताया है कि हमने सरे से उसे मिटा दिया। अगर आप पढ़ेंगे मुसलसल, जिसका जिक्र कभी क्या है शुअरा के अंदर आया है, कभी आराफ के अंदर आया है, कभी मुख्तलिफ मवाक़े में आया है, लेकिन तसलसल एक जगह शुअरा में है और एक जगह आराफ में है, जहां पर तसलसल के साथ बयान किया। आप कौमों को क्या है गिनते चले जाएं
और ये सब कुछ तयशुदा उसूल के मुताबिक हुआ था। बड़ी बड़ी कौमें जो क्या है अल्लाह ने बर्बाद कर दी। कौम नूह अल्लाह ने बर्बाद की। इसी वास्ते मैंने हाक्का के इब्तिदाई आयात आपके सामने रखे जिसमें तरतीब भी बता रहा है। फिर इसके बाद कौम आद अल्लाह ने बर्बाद कर दी। फिर इसके बाद कौम समूद अल्लाह ने बर्बाद कर दी। टोटल कोई नहीं बचा सिवाय वो जो ईमान लाए थे। फिर इसके बाद कौम शुआइब, यूं समझ लीजिए जमाने के एतबार से आप कह सकते हैं कौम लूत पहले आएगी, लेकिन तरतीब के एतबार से कुरान में ज्यादातर शुआइब का भी जिक्र आया है उसी के साथ। तो ये तीन कौमें तो हो गई, कौम नूह, कौम हूद और कौम समूद। फिर इसके बाद कौम लूत, और इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने जो मुकम्मल तौर पर बर्बाद की, इनके सर फहरिस्त में आले फिरऔन का जिक्र आया है, आले फिरऔन का जिक्र। फिर इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने जिन कौमों का जिक्र लाए हैं उनमें सबसे अहम तरीन कौम फिरऔन के बाद वो मुख्तलिफ तौर पर छोटी छोटी मुसलमान कौमें कह लीजिए जिनकी बर्बादी अल्लाह तबारक व तआला ने मुकर्रर कर दी थी, लेकिन मुकम्मल तौर पर नहीं, अंबिया के तसलसल के साथ। अब इन कौमों में याद रखिए कौम नूह और कौम हूद और कौम सालेह या कौम समूद, ये तीन, और फिर कौम शुआइब, कौम लूत और आले फिरऔन, ये तीन। इन सब का एक मुश्तरका गुनाह था जिसको अल्लाह ने बर्बाद कर दी मुकम्मल तौर पर। तो कौमें कब बर्बाद होती हैं दिमाग में रख लीजिए अच्छी तरह। ये तीन और तीन, हालांकि दूसरे भी गुनाह थे इनके, लेकिन सब में सेम टू सेम एक गुनाह था जिसकी वजह से बर्बादी अहम आई। वो क्या था? शिर्क। कौम नूह ने भी शिर्क किया तो बर्बाद हुए, कौम हूद ने भी शिर्क किया तो बर्बाद हुए, कौम समूद ने भी शिर्क किया तो बर्बाद हुए, कौम शुआइब ने भी शिर्क किया तो बर्बाद हुए, कौम लूत ने भी शिर्क किया तो बर्बाद हुए, आले फिरऔन ने भी शिर्क किया तो बर्बाद हुए। ये 6। लेकिन मुश्तरका गुनाह के साथ साथ इनके अंदर दूसरे गुनाह थे, हाँ थे, उसका जिक्र भी आया है। कौम नूह शिर्क मुकम्मल तौर पर सिर्फ शिर्क, इसका जिक्र आया है। लेकिन कौम हूद और कौम सालेह के अंदर सरकशी भी आई है, और आगे चलकर कौम लूत के बारे में खुसूसियत के साथ जिक्र है कि ये बदबख्श शिर्क के साथ साथ बेहया थी। हत्तल इम्कान बेहयाई का आखिरी तसव्वुर क्या हो सकता है, उस हद तक बेहया थी। हत्ता कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया कि इससे बेहया कौम न इससे पहले कभी आई थी दुनिया में, यानी सबसे पहली बेहया कौम जो दुनिया में आई वो कौम लूत है। और कौम शुआइब के सिलसिले में रब ने फरमाया कि इनके शिर्क के साथ साथ सबसे बड़ा गुनाह जो इनको ले डूबा वो था क्या है? नाप तोल में कमी। हाँ, नाप तोल में कमी। हाँ, अदल इंसाफ नहीं था इन बदबख्तों के पास, खुसूसियत के साथ। औफुल कैल वल मीज़ान, सबसे पहले जाए तौहीद की दावत के साथ साथ हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम ने यही कहा कि लोगों देखो याद रखो नाप तोल में कमी ना करो वरना अजाब आएगा, और अजाब आया। तो 6 कौमों का मुनफरिद तरीन गुनाह एक था, वो कौन सा था? वो सिर्फ शिर्क था, अल्लाह के अलावा दूसरों को इबादत में शरीक करना, का वो सजदा हो, का वो कौमा हो, का वो क्या है दूसरे जितने भी एक्शन हो। लेकिन दूसरी कौमों को कुछ दूसरे लवाजिमात भी थे। वो क्या था? फहाशी और यानी, वो क्या था? अदल इंसाफ से हट जाना, जुल्म जियादती, नाप तोल में खासकर कमी। और आगे चलकर आखिरी जो कौम थी ना आले फिरऔन, यूं समझो कि ये तमाम का मजमुआ थी। शिर्क भी था, रसूल का इनकार भी था, ठट्टा मजाक भी था, और साथ साथ मुस्लिम कौम को गुलाम बनाकर रखने का जुर्म भी था जो बनी इसराइल थे। तो इस वास्ते अल्लाह ने इनको क्या है डुबो के मार दिया। अब जरा इन तमाम गुनाहों को आप अपने जहन में रखें
फिर हम अपने आप को गौर करें। आज की ये महामारी, आज की ये शदीद तरीन हमारे लिए आजमाइश का दौर, जहां मौतें भी हैं, जहां मसाइब व आलाम भी हैं, जहां पर हमारे अंदर इस्तिराब भी है, सुकून छिन गया है। रात दिन क्या होगा, सुबह क्या होगा, रात क्या होगा, एक अजीब बेचैनी है हर तरफ, बल्कि पूरी दुनिया इसके लिए लपेट में आ गई है। तो क्या ये चीजें, ये गुनाह कुल हैं हमारे अंदर या सिर्फ एक दो हैं? जब उन कौमों पर अजाब आया इन्हीं गुनाहों की वजह से, तो क्या हम पर नहीं आएगा? हम कौन से खेत के मूली हैं? हमारे लिए अलग स्पेशलिटी क्या है? क्या अल्लाह ने वादा कर दिया है कि तुमको क्या है, तुम जो गुनाह भी करोगे करो, हम तुम पर क्या है अजाब नहीं देंगे? नहीं ना जी, ऐसी बात नहीं ना। यहाँ ये और बात है कि मुकम्मल नहीं मिटाएगा, ये गारंटी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत से ये तो गारंटी है कि उम्मत मुहम्मदिया मुकम्मल नहीं मिटेगी, जैसे कौम समूद, कौम आद मिट गए। लेकिन अजाबात का सिलसिला उन गुनाहों की वजह से, जिन गुनाहों की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने पिछले कौमों पर दिया था, वो हम पर क्यों नहीं आएंगी जबकि हम भी वही गुनाह करें? तो असल मसला रोजाना की रिपोर्ट की गिनती करना नहीं है मेरे भाइयों, कि न्यूज में क्या बोला, कितने नए केसेस आए, कितने मरे, क्या हो रहा है। अखबार की हैसियत से रख लो अपने जहनों में। असल क्या है जी, इससे इबरत हासिल करके पलटो। पहला गुनाह शिर्क पूरे आलम में पहुंचा हुआ है। मस्जिदें जितनी हैं, लगभग तकरीबन उससे ज्यादा दरगाहें हैं, और जहां मस्जिद साथ में क्या है, बाकायदा तौर पर कब्रों की पूजा भी हो रही है। ये सिर्फ दरगाहों के साथ मुताल्लिक नहीं है, इसके अलावा खुराफात, बिदआत हमारे मुआशरे में वो सब कुछ हैं जो शिर्क के दहाने पर पहुंचा के छोड़ते हैं। तस्वीर का आम होना ये भी एक शिर्क का वसीला है। देखो हमारे अंदर किस हद तक हो गया, जब तक डीपी में अपनी सूरत नहीं रखता तब तक इसे पेट में दर्द शुरू हो जाता है। ये हालत है, हालांकि न रखेंगे तो कोई मसला नहीं होगा। अब रखना नहीं रखना मौलवी साहब, जवाज का फतवा तो है या नहीं है, ये मैं बात नहीं करता हूँ, ये फतवे देने वाले फतवे दे। लेकिन आम हो जाना, हत्ता कि हमारी खवातीन भी क्या है, लेटेस्ट फोटो रखती हैं, जबकि सबको मालूम है उस नंबर को जो भी स्टोर करेगा वो फोटो उनको भी दिखेगी। तो ये तो क्या है, रिवाज। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्वीर को सख्ती के नजर से देखते थे और उसके गुनाह को अंबिया के कत्ल के बराबर करार दिया था। लेकिन वो भी, ये तब वसीले कहाँ पहुंचते, वहां पहुंचते। इसी तरह क्या है, वो डर जो कि गायबाना है, जिसकी वजह से हम दूसरे ऐसे इलाजों पर तकिया करना जो कि असल शरीयत ने जायज करार नहीं दिया। कोई तागा बंध लिया, क्या है, तावीज कहते, क्यों जी बना, अरे वो बड़े साहब की दी हुई है। भाई ये दरअसल क्या है, मुसीबत से बचाएगा, मुसीबत से ये बचाएगा, तो ये खुद मुसीबत है जो अल्लाह तबारक व तआला के तवक्कुल को निकाल कर, अल्लाह तबारक व तआला के भरोसे को निकाल कर तागे पे ला रहा है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारक में एक शख्स बंधा हुआ था, तावीज बांधा हुआ था, और बैत के लिए हाथ बढ़ाया तो अल्लाह के रसूल ने कहा ये क्या, ये क्या? उसने कहा कि ये दरअसल मुझे डर लगता है रात में, इस वास्ते में पहना हुआ हूं, ये डर से नजात देता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ये खुद डर है, निकाल फेंक, जब निकालेगा तो तब मैं बैत करूंगा, अगर ये रहते हुए तू मर गया तो जहन्नम जाएगा। आप ये भी नहीं कह सकते इलाज के लिए, यहां से शिर्क की इब्तिदा हो रही है। इसी वास्ते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देखो तमाम मस्जिद, तमाम जमीन मस्जिद है मेरे लिए, लेकिन कब्रस्तान में नमाज ना पढ़ना। क्यों जी? पढ़ता पढ़ता ये भी बोलेंगे ये खबर के वास्ते पढ़ता हूं बोलेंगे। जहां चाहे पढ़ सकते हैं आप, 2-3 जगह हैं जिसमें से एक कब्रस्तान है, वहां नमाज ना पढ़ो, क्योंकि वहां पर हो सकता है शुबह हो जाए। इसी वास्ते आप देखेंगे जवाल के वक्त में, गुरूब के वक्त में, तुलू के वक्त में नमाज नवाफिल नहीं पढ़ना, इल्ला कि फर्ज हो तो क्या है पढ़ ले सकते हैं। क्यों रोका गया?
वजह यह है कि गुरूब के वक्त पढ़ेंगे तो सूरज की जो पूजा करते हैं उनसे मुमासलत होगी कि तुम भी समझोगे कि क्या है, सूरज के वास्ते तुम नमाज पढ़ रहे हो। तुलू के वक्त पढ़ोगे तो ये भी सूरज की अजमत है, जवाल के वक्त पढ़ोगे तो ये भी सूरज की अजमत है। बहुत से लोग ये कर रहे हैं, तो उससे रोकने के लिए फरमाया कि देखो ये शिर्क की राह निकल रही है, यहीं रोक दो। जहां जाना भी है सिर्फ करीब तर, वहीं रोका दिया। हाँ, कब्रों को ऊंचा करने के सिलसिले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तक फरमा दिया कि देखो इसको सिवाय बालिश भर ऊंचाई से ज्यादा मत रखो, अगर उससे बढ़कर है तो सबको बराबर कर दो। हाँ, हजरत अली को हुक्म दिया फतेह मक्का के बाद, जाओ देखो मक्के के अंदर जहां जहां जो कब्र ऊंची है सबको बराबर कर दो, कोई कब्र न रहे, कोई उसको प्लास्टर न करे, कोई वहां न बैठे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ कह दिया उस पे बैठना भी मना है। हाँ, मुजावरी जो करते हैं ना ये भी मना है। हालांकि वो शिर्क डायरेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन बता रहा है सबब वहां तक ले जा रहा है। ले जाने वाले जितने असबाब थे उन सबको शरीयत इस्लामिया में खत्म कर दिया। हालांकि दूसरी शरीयतों में कुछ एक्सक्यूज था। इसी तरह क्या है, ताजीमी सजदा है, झुकना है, ये पिछली कौमों में जायज था। जैसा कि खुद हजरत यूसुफ ने देखा था, इन्नी रअयतु अहद अशरा कौकबा, हाँ रअयतुहुम ली साजिदीन, हाँ एक चांद एक सूरज 11 सितारे मेरे लिए सजदा कर रहे हैं, मैंने देखा। नबी का ख्वाब सच होता है। तो एक माँ एक बाप, चांद सूरज, माँ बाप, 11 सितारे, 11 भाई उनके। रअयतुहुम ली साजिदीन, मैंने देखा कि मेरे लिए सजदा कर रहे हैं। तो ये क्या था, सजदा ताजीमी था, जायज था। लेकिन हमारे लिए जायज नहीं, क्योंकि क्या है, यहीं से अजमत बढ़ेगी तो शिर्क तक पहुंचेंगे, तो अल्लाह के रसूल ने मना कर दिया। हत्ता कि इस हद तक कि अपने लिए भी मना कर दिया, फरमाया कि देखो मेरे लिए भी सजदा जायज नहीं। सहाबा ने बाकायदा तौर पर पूछा, फलां किसरा है उसके दरबारी उसे सजदा करते हैं जब वो दरबार में आता है, फलां कैसर है उसके दरबारी उसे सजदा करते हैं जब वो दरबार में आता है। अल्लाह के रसूल ये तो दुनिया के बादशाह हैं और आप तो दीन और दुनिया के बादशाह हैं, हम आपको क्यों ना करें। कहा कि ना, मेरी उम्मत के लिए जायज नहीं है, मैं जायज तुम्हारे लिए जायज करार नहीं देता कि तुम मेरे लिए सजदा करो। हत्ता कि मैं ये तक पसंद नहीं करता कि मैं आऊं तो मेरे लिए उठ के इस्तकबाल करो। अल्लाह के रसूल ने मना कर दिया, साफ झुकने से मना कर दिया। ये वसाइल शिर्क थे, शिर्क नहीं थे, लेकिन वसाइल शिर्क जितने भी थे सबको खत्म कर दिया। इसी तरह देखिए, जिस चीज को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को भेजकर तन मंदन अपने हबीब ने लगाकर खत्म किया, हमने उसका क्या हाल किया। ताजीम के नाम पर हमारे अंदर सजदे भी आए, चूमना भी आया, गिर पड़ना भी आया, पीरों के क्या है पांव पकड़कर रोना भी आया, उनके पांवों को क्या है बोसा देना भी आया। ये तमाम चीजें हमारे अंदर आ गई। तो कौम नूह को जिस तरह तूफान नूह ने बर्बाद किया, क्या हमारे लिए कोई तूफान मुंतजिर नहीं होगा जो हम ही बर्बाद कर दे। होगा जी, होगा। गुनाह तो वही है जिस गुनाह पर अल्लाह ने पकड़ा उनको। तो याद रखो, हम जब तक पलट के नहीं आए। इसी तरह आप देखें, इस गुनाह के साथ साथ कौम लूत में फहाशी थी। या रब, उनका अजाब तो बड़ा ही गिरफ्त वाला अजाब था, ऐसा अजाब कि इससे पहले इतना सख्त अजाब दुनिया में नहीं आया। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला जिक्र करता है तो फरमाया, आलियहा साफिलहा व अमतरना अलैहा हिजारतम मिन सिज्जीलिम मंदूदिम मुसव्वमतन इंद रब्बिक वमा हिय मिनज़ ज़ालिमीन बिबईद। हमने उस बस्ती को नीचे से उठा लिया, ऊपर ले जाके और उसको पलटा के दे मारा। हत्ता कि इब्न कसीर की रिवायत के मुताबिक कौम लूत के बस्ती के कुत्तों ने जो भौंका था, उस भौंकने को मलाए आला के फरिश्तों ने सुना, इस हद तक ले गए थे ऊपर, फिर फेंका नीचे। और ऊपर से जहन्नम के एक एक पत्थर जिसके ऊपर उसका नाम लिखा हुआ था, किस पे गिरना है, बराबर उसी पे गिरे। और वो ऐसे हो गए गोया कि कभी थे ही नहीं, सब के सब खत्म हो गए। वजह क्या थी जी? फहाशी। हाँ, आज हमारे अंदर नहीं है।
हमारे अंदर नहीं है। दिल पे हाथ रख के मुहासबा करो, हमारे मुआशरे में क्या हो रहा है, हमारे खानदान में क्या हो रहा है, हमारे महल्ले में क्या हो रहा है। फहाशी नहीं बढ़ रही है, यही चीजें हमारे अंदर नहीं आ रही हैं, हमारे नौजवानों में नहीं आ रही हैं, ये सब कुछ नहीं हो रहा है। तो कौम लूत पे जो अजाब आया था, क्या वो अजाब हम पर नहीं आएगा? अल्लाह ने नीस्तो नाबूद करके रख दिया। एक तरफ खवातीन में, एक तरफ बच्चियों में, एक तरफ बच्चों में भी, एक तरफ लड़कों में भी बेहयाई इतनी आम है कि बेहयाई को रोकने वाला शर्मिंदा होता है। कह रहे कौन से जी पुरानी हम बुड्ढी रूह है जी तुम्हारे अंदर, ये सब बिल्कुल नॉर्मल जी। मैं भेजता हूं, देखो लिंक भेजता हूं, देखो देखो ये लेटेस्ट आको है क्या, नंगी तस्वीरें। हाँ, बिल्कुल अखलाक से गिरी हुई साइट्स। देखो, तुम भी देखो, मैं भी देखा था, रात मजा लिया था, तुम भी देखो। आम बात, आम, कोई खास नहीं, आम बात है। इस हद तक गिर चुकी है ये कौम भी, तो अल्लाह का अजाब नहीं आएगा। तीसरा जो गुनाह मिलता है कौम शुआइब का, वो जरा टटोल के देख लो। नाप तोल में कमी, वला तनकुसुल मिकियाल वल मीजान। हाँ, इन्नी अखाफु अलैकुम अज़ाब यौमिन अज़ीम। देखो, मैं डरता हूं तुम्हारे अंदर नाप तोल में कमी आ गई है। क्या हमारे अंदर नाप तोल में कमी नहीं है? हर आदमी दूसरे को ठगाने में लगा हुआ है, हर आदमी। बस चले तो क्या है, मारने पर भी। अभी इतना बड़ा बहुत ऐसा माहौल पैदा हो गया कि जान पर बनी हुई है, लेकिन डॉक्टर कमाने वाले नहीं कमा रहे, खून खून चूसने वाले नहीं सोच, हॉस्पिटलों में बिल नहीं। अभी मैंने देखा है कि 22 लाख सिर्फ क्या है, 3-4 दिन में कोरोना कोई पेशेंट था जिससे मर भी गया, निकाल लिया गया। कहां है इंसानियत? ये दरिंदगी नहीं तो क्या है? जितना कमाया है इस दौर में, सब चीख रहे हैं कि सबसे बड़ी क्या है, माशी तौर पर बहरान है जो हुआ है। लेकिन याद रखो, सबसे ज्यादा कमाई भी इसी जमाने में हुई है, खासकर डॉक्टरों की, हॉस्पिटलों की, जिन्होंने एक एक पेशेंट को रखकर एक एक दिन का आईसीयू की कीमत 1-1 लाख से बढ़ा दी। हत्ता कि गवर्नमेंट को दखल देना पड़ा और कहा कि देखोगे इतना नहीं, हरगिज भी कितना रखना है वो मैं बताऊंगा, वरना इससे पहले प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए क्या चार्ज करना गवर्नमेंट ने कभी मदाखलत नहीं की थी, लेकिन अब हो रही है। ये नापतोल में कमी नहीं तो क्या और क्या है? हर जगह यही तो है, खा वो मुसलमान हो खा वो गैर मुस्लिम हो, सबका अहवाल यही है, सब ही इसमें एक ही नजर आते हैं। तो क्या ये गुनाह भी हमारे अंदर शामिल नहीं हो गया? तो अब मैं दरअसल इख्तिताम पे आ रहा हूं, जरा गौर करो मेरे भाइयों। 6 कौमें मुकम्मल बर्बाद और 6 कौमों का मुत्तफिका तौर पर एक गुनाह शिर्क, और उसके अलावा 2 कौमों के अंदर फहाशी और एक में नापतोल में कमी। ये 3 गुनाह, इन 3 गुनाहों के सबब 6 कौमें पहले बर्बाद मुकम्मल, जिसका तज़किरा कुरान में मुफस्सल मौजूद है। जब एक ही कौम में तीनों गुनाह आ जाएं, जमा हो जाएं और वो जी रही है, तो याद रखो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत है, वरना कौम आद कौम समूद की तरह तुम सबको हम सबको मिटा दिया जाता। हमारे पास तो तीनों बदरजे अतम मौजूद हैं। शिर्क है तो शिर्क भी इंतहा को है, फहाशी है तो फहाशी भी इंतहा को है, नापतोल में कमी है तो नापतोल में कमी भी इंतहा को है। तो अल्लाह का कहर और अजाब नहीं आया तो फिर क्या आएगा? एक तरफ ये सब के सब जारी हो, सारी हो, तौबा तो नहीं हो, लेकिन उल्टा क्या है, ये बातें हो रही हो कि हम ही दरअसल ऐसे होने की वजह से ये हुआ था, यूं होने की वजह से ये हुआ था, ये बीमारी को ऐसे टैकल करें, एहतियाती तदाबीर ही में लग जाएं और अल्लाह का डर, तौबा, वापस पलटना, रोना, गिड़गिड़ाना, इसको छोड़ दें तो ये हिमाकत नहीं तो और क्या है?
हमें आज के दौर में सबसे ज्यादा अल्लाह का डर इख्तियार करना, रोना, गिड़गिड़ाना, अपने आप को तब्दील करना, इन गुनाहों से बचना, अल्लाह से रो रो कर मांगना और हत्तल इम्कान खुद भी बचना, दूसरों को भी बचाना। देखो ये शिर्क है, देखो ये जुल्म है, देखो ये फहाशी है। घरों के अंदर का निजाम दुरुस्त करो, घरों के अंदर के जो निजाम गैर अखलाकी है उसको दुरुस्त करो, उसको बेहतर करो। फहाशी और रियानी का है मसला तो उसको सुधारो। बैठो 5-10 मिनट के लिए वाज़ो नसीहत के लिए। घरों ही में तो रहते हो, कहीं बाहर निकलना तो है ही नहीं। कितने काम कर सकते हैं घरों की इस्लाह की हैसियत से। आज के दौर में अल्लाह ने जो वक्त दिया है उसके अंदर कहीं कुरान का मुताला हो, कहीं दर्स हो, 4-5 लोग हैं, 2-3 लोग हैं, उन सबको बिठा लिया जाए। कुछ पढ़ लिखना नहीं आता है तो कम से कम क्या है, टीवी के जो प्रोग्राम तफसीर के आ रहे हैं या अगर कोई दूसरे अखलाकी, उनको बैठ के देख ही लें। कम से कम तफसीर कुरान का कोई क्या है सिलसिला शुरू कर दिया जाए। पढ़ना किसी को नहीं आता है, यूट्यूब में डालकर देख लिया जाए आधा घंटा घर में बैठकर। लेकिन किसके अंदर घर में ये तब्दीली आई? कौन सा घर है? हमारे वही 24 आवर्स के वो एक्टिविटीज हैं जो पहले से चले आ रहे थे। 1.5 साल का अरसा हो रहा है ये क़ियामत ख़ीज़ बीमारी आने के बावजूद जो कुछ भी हमारे अंदर हुआ है, लेकिन तब्दीली घरों में कितनी आई। किसी किसी के घर से जनाजे 2-2 निकल गए। कोई कहते हैं कि हमारे घर से 4-4 अफराद चले गए। हाँ भाई चले गए, इबरत का निशानी छोड़ के गए ना। जो अच्छे थे, जो 2 दिन पहले अच्छे बिच्छे थे, 2 दिन में चले गए ना। ऐसे तुम भी जा सकते हो ना। खाली डर के मारे मास्क लगा के डिस्टेंस मेंटेन करके तो इस बीमारी को नहीं दूर कर सकते। कर लो, वो भी करो, लेकिन तब्दीली क्या हुई है? जिस घर में 4 जनाजे उठे, क्या वो घर तब्दील हो गया है? वो घर में कुरान पाक पढ़ा जाने लगा है? उस घर में हुफ्फाज बनने लगे हैं? उस घर में बैठकर क्या अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र हो रहा है? क्या हो रहा है? तब्दीली कहां है जी मेरे भाइयों? असल तो मकसूद ये है ना, अल्लाह का डर इख्तियार करो। अल्लाह तबारक व तआला के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। व इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम, कि अगर अल्लाह के नाफरमान बन जाए तो उन सबको उठा के फेंक दे और नई कौम ले आए। अव कान ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा, अल्लाह को बहुत आसान है ये सब कुछ। हाँ, बहुत आसान है। लम्हे के 1000वें हिस्से में सिर्फ हुक्म दे तो बस इस तो नाबूद हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला के ताकत को तुम नहीं जानते हो। एक हुक्म बस है, एक इरादा बस है कौमों की तब्दीली के लिए। या अय्युहन नास, ए लोगों सुनो, अंतुमुल फुकरा, तुम सब फकीर हो मेरे दर के। इलल्लाह, अंतुमुल फुकरा इलल्लाह, तुम सब फकीर हो, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद, वो है रब जो गनी भी है, तुम सबसे मुस्तगनी है। तुम्हारी कोई परवाह नहीं, कोई जरूरत नहीं उसको, तुम्हारी तारीफ की ना तुम्हारी इबादत की। हमीद भी है, अपने आप में महमूद भी है। हाँ, साफ कह दिया, ना तुम्हारी इबादतों की मुझे परवाह है, ना तुम्हारे तौर पर मखलूक के एतबार से मुझे बहुत बड़ी क्या है नफा मिल रहा है, बहुत बड़ा मुझे क्या है टैक्स मिल रहा है। जनता टैक्स नहीं देगी तो हुकूमत कैसे चलेगी जी? हम ज़कात नहीं देंगे तो अल्लाह कायनात को कैसे चलाएगा जी? है क्या ऐसी बात? हाँ, इसीलिए फरमाया अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद इन यशा युज़हिबकुम व यअति बिखल्क़िन जदीद। यह रब का फरमान सूरह फातिर के अंदर, इन यशा युज़हिबकुम व यअति बिखल्क़िन जदीद, चाहूं मैं तुमको फेंको उठा के नई मखलूक ले आऊं। कौन हो तुम? हाँ, कोई हैसियत नहीं है, मेरा एक हुक्म काफी है, बस तुमको ले जाऊं, तुम सबको मार दूं और एक नई कौम को ला खड़ा करूं जो मेरे ही सुनती हो, मेरी ही इबादत करती हो। हाँ,
मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ यअतिल्लाहु बिकौम युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु अज़िल्लतिन अलल मुअमिनीन अइज़्ज़तिन अलल काफ़िरीन। अल्लाह चाहे जो इर्तिदाद कर रहे हैं, जो भाग रहे हैं, जो शरीयत पे नहीं चल रहे हैं, उनको मिटा दे, एक ऐसी कौम को लाए जो अल्लाह भी पसंद करता हो, अल्लाह तबारक व तआला को वो भी पसंद करते हो। ये हुआ है तारीख में। असहाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं उठाया, पूरी कायनात में से चुना नहीं, जबकि पूरी कायनात बगावत कर चुकी थी, हर जगह अंधेरा ही अंधेरा था, कोई अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने वाला सही नहीं था, कायनात अंधेरियों में डूब चुकी थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा और इनके जरिए से मक्के के बिल्कुल ऐसे कंवार उजड़ जाहिल, यूं कह लीजिए कि बद्दू लोग, जिनको ना तमद्दुन मालूम था, ना मुआशरत मालूम थी, ना सल्तनत मालूम थी, ना कोई एक निज़ाम पे चलने वाले थे, बिल्कुल दुनिया से ऐसे हटे हुए थे जैसे आज के हम कह सकते हैं कि जिस तरह ये चिड़िया वाले जिसे हम कहते हैं कि ये लोग बिल्कुल मुआशरे की एक गिरी हुई मखलूक की तरह समझ, ऐसी ही एक अलग दुनिया आबाद करके जी रहे थे। अल्लाह ने उनको उठाना चाहा तो उन्हीं में से अबू बकर सिद्दीक को उठाया, उन्हीं में से फारूक आजम को उठाया, उन्हीं में से उस्मान गनी को उठाया, उन्हीं में से अली रज़ियल्लाहु अन्हु को उठाया, उन्हीं में से सैयद हमजा को उठाया, उन्हीं में से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जर्नेल सहाबा बड़े बड़े हुक्मरानों को उठाया, साद इब्न अबी वक्कास को उठाया, हजरत माविया इब्न अबी सुफियान को उठाया, ऐसे उठाया ऐसे उठाया कि तकरीबन 600 साल हुकूमत तो सिर्फ दुनिया के मुसलमानों के लिए मखसूस हो गई। आज भी हो सकता है, अगर नस्ली मुसलमान अपना काम न करें तो उन नस्लों को बर्बाद कर दे और वहां से लाए जहां से तुम्हारा वहम गुमान भी ना हो, और वो लोग पासबां बन जाएं इस दीन के लिए, और वो लोग जिद्दोजहद करने लगे इस दीन के लिए, और फहाशी और यानी और नापतोल की कमी और शिर्क की भी मिटाने के लिए अपना तन मन धन लगा दे। मेरे भाइयों, तंज करना मकसूद नहीं है, किसी को नीचा दिखाना मकसूद नहीं है, ये याद दहानी है, याद दिलाना मकसूद है। मैं नहीं कहता कि हमने नहीं किया, मकसूद ये है कि याद दिलाना। इंसान को भूलने की आदत है, ये भूल नस्ल इंसानी को उनके बाबा आदम से मिली थी, अल्लाह ने भूल रखा है। इसी वास्ते इस जुमा के खुतबे ही इसी वास्ते हैं कि इसके ज़रिए बैटरी को चार्ज कर लिया जाए। लाखों का फ़ोन हो लेकिन बैटरी चार्ज ना हो तो तुम एक कॉल नहीं कर सकते। भाई 1 लाख का फ़ोन भाई रख लो जी, बैटरी नहीं है ना, क्या करेंगे, दूसरे से भीख मांगना पड़ेगा। तुम्हारे पास बैटरी है ज़रा दो। वो आईफोन वाले ले को फिरते, जब आईफोन की बैटरी बहुत मशहूर। अब उन्हें कहाँ केस कर डालने जाता कि आईफोन के बारे में बुरा बोले बोल को। अजीब मसला है, जो बोलता हूँ पकड़ लेते हैं। तो बहरे कैफ, तो असल तो चीज़ है ना जी, ये ईमान में याद दहानी बहुत अहम चीज़ है, याद दिलाना मकसूद है। मेरे भाइयों याद रखो, सोचो एक 5 मिनट के लिए अपने औकात को निकाल, क्या कर रहा हूँ मैं, अभी कुछ हो गया चला गया। रब पूछे कि 20 साल की ज़िंदगी 40 की 50 की 60 की दिया था, क्या करके आया तू, मेरे दीन का कुछ काम किया? हाँ, मेरे बंदों के अंदर बेहयाई आ गई थी, फहाशी आ गई थी, उरियानी आ गई थी, जुल्म हो रहा था हर जगह, तूने क्या किया? मेरे दीन की खिदमत की? कोई है उज़ुर आपके पास? खुश हो जाओ। कुछ भी नहीं किए हैं तो वहाँ क्या जवाब दोगे मेरे भाइयों, क्या जवाब दोगे? तो याद रखो, मौका फुर्सत का है, काम धाम नहीं है, लोगों के लिए वक्त ही वक्त है। इसमें कुछ अच्छाइयाँ सोचो, कुछ करने के काम सोचो, कुछ उठकर क्या इनकलाब बर्पा करने का सोचो, कुछ मिलकर मुत्तहिद होकर नाफे बनने का सोचो लोगों के लिए। तो याद रखो हमारे लिए कामयाबी है, वरना हम ऐसे ही वक्त को बिताते रहें तो याद रखो एक ज़माने में वक्त बिल्कुल तंग हो जाएगा। यानी मौत का पंजा जब आपको नजर आ जाएगा, फिर उसके बाद इंसान रोएगा, पलाएगा, वक्त मांगेगा, उसके लिए एक लम्हा भी देने वाला नहीं है। क्योंकि अटल फैसला यही है कि इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअ वला यस्तक़दिमून, जब आ जाती है किसी की मौत या वक्त अजल,
एक लम्हा ना पीछे ना एक लम्हा आगे। अल्लाह ही नेक तौफीक देने वाला है। हादा व बिल्लाहि तौफीक सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद। अस्अलुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्ली ज़ंबिन फस्तगफिरुहु इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम।